Hi everyone. Today we are going to discuss a new topic called cash book. And I'm your friend CA Ankit Kansal. Okay, so let's start our topic. So what we gonna start first in the cash book? Oh, it's a basic theory. Great. So before starting with the cash book, I just want to discuss why do we need to discuss the basic theory part. You must have heard multiple times कि यार प्रैक्टिकल चीजों पे ध्यान दो, थ्योरी पे ज्यादा ध्यान मत दो. प्रैक्टिकल चीजें रियल लाइफ में ज्यादा इफेक्ट देती है ना कि थ्योरी. एंड सम ऑफ यू मस्ट हैव हर्ड कि यार पानी में कूदो अपने आप सीख जाओ, अपने आप तैरना सीख जाओ. बट आई हैव अ लिटिल डिफरेंट व्यू. आई एग्री कि जितना ज्यादा आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलेगा उतना ही ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल है. प्रैक्टिस के बिना सभी चीज क्या है? जीरो. बिना प्रैक्टिस के सभी चीज क्या है? जीरो. आई एग्री दैट पॉइंट कि प्रैक्टिस करना बिल्कुल ही जरूरी है. प्रैक्टिकल चीजों को देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. बट उससे पहले आपको उसके बेसिक कंसेप्ट एंड थ्योरी लर्न करना उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. हाउ? लेट्स टेक अ प्रीवियस एग्जांपल. आपने बोला सर कि पानी में कूदो अपना आप तैर जाओगे, ये हम सब ने सुना. लेकिन मेरा व्यू ये कहता है बेटा, अगर आप पानी में सीधा कूद जाओगे ना तो आप पक्का डूबोगे, पक्का डूबोगे. हम टेलिंग यू. कैसे? आपको नहीं पता पानी कितना गहरा है, आपको नहीं पता वो गंदा है या साफ है, आपको नहीं पता उसका टेम्परेचर कितना है, गर्म है या ठंडा है. There's a 99.99999 chances that you will die. वो 0.0001 चांस कब है? जब पानी उतना गहरा नहीं है. तो इसलिए जब भी आपको प्रैक्टिकल चीज स्टार्ट करनी है, यू शुड हैव अ कमांड ओवर द थ्योरी, ओवर द रिसर्च. प्रैक्टिकल जो होता क्या है? प्रैक्टिकल चीजें एक प्रोसेस होती है. आप कभी भी कुछ भी काम प्रैक्टिकली करते हो, यू विल लर्न अ प्रोसेस, यू विल लर्न अ स्टेप. इस स्टेप को करने से ये काम हो जाता है. लेट मी गिव एन एग्जांपल, वन मोर एग्जांपल ऑफ कार. जब भी आप कार चलाना सीखते हो, आपको पता है कि कार की चाबी घुमाऊंगा तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, उसमें एस्केलेटर प्रेस करूंगा तो गाड़ी आगे मूव कर जाएगी, गियर दबाऊंगा फिर एस्केलेटर मूव करूंगा तो गाड़ी थोड़ा ज्यादा तेज से चलेगी, ब्रेक दबाऊंगा तो गाड़ी बंद हो जाएगी. बट यू डोंट नो कि जब आप चाबी घुमाओगे और कीज को घुमाने के बाद भी आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई तो क्या करोगे आप? तो क्या करते हो आप? यू विजिट अ एक्सपर्ट. आप मैकेनिक के पास जाते हो. अगर मैकेनिक ने भी सिर्फ यही सीखा होता कि गाड़ी चाबी घुमाने से स्टार्ट हो जाती है, क्या वो आपकी हेल्प कर पाता? कभी नहीं कर पाता. क्यों? क्योंकि उसको रिसर्च करना पड़ता है, उसको गाड़ी के बारे में इन एंड आउट पता होना चाहिए, उसके थ्योरी एक्सपर्टाइज होनी चाहिए उसके लिए. तो इसलिए अगर आप एक इंजीनियर, डॉक्टर या थेरेपिस्ट या एनी अदर प्रोफेशन के होते, आर्ट प्रोफेशन के होते, या फिर नॉर्मल बिजनेसमैन है जिसको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो आपका कुछ प्रैक्टिकल चीजें सीखने से आपका काम चल जाता. क्योंकि आपको पता होता है यार ये ऐसे जब भी काम कुछ होता है, एंट्री कैश आता है, इसका ये एंट्री पास कर दो, यहाँ पे डाल दो, ऐसे टैक्स पे कर दो, काम चल जाएगा. बट यू आर नॉट वन ऑफ दैट. You are going to become an expert of it. When other people going to face the real problem in their real practical life, then they should come to you. Then you should have a problem. Then you should not have a problem, but you should have a solution for that problem. उसके लिए you should have a command, and the command comes not by just practice, by learning the theories, by learning their background, by learning how these things come to life. ये फॉर्मूला जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो लेक्चर हम पढ़ने जा रहे हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है, ये सब लोग प्रैक्टिस में कैसे आई. तो जब भी कोई भी चीज प्रैक्टिस में आती है, उससे पहले उसके पीछे बहुत सारी थॉट्स और प्रोसेस इन्वॉल्व होती है. तो हमें पहले वो सीखना है, बाद में हमें प्रैक्टिस की तरफ जाना है. आपको जितने भी टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो सब ये वाले पार्ट डिस्कस नहीं करते ज्यादा. इससे क्या होता है, बच्चा भी जब पढ़ता है, बुक्स को खोलता है, तो वो थ्योरी के जो इनिशियली 2 4 5 10 पेजेस होते हैं उसको स्किप कर देता है. उससे क्या होता है, वो एग्जाम में तो कुछ अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेगा, but in real life and in furtherance of your educations you will regret. And secondly, अगर मैं purely exam point of view से बात करता हूँ, in 11th standard approx 20 to 30% of your syllabus of your exam portion will contain some theory questions. तो आपको उसके लिए भी ये थ्योरी पढ़ना जरूरी है. तो सर आप क्या अब हमें 10-15 पेज पढ़ाएंगे थ्योरी के? नहीं बेटा.
मैंने जितना भी आपका कैश बुक का थ्योरी था उसको मैंने सिंपली 3 पॉइंट्स में कवर कर दिया। दैट्स इट, ओनली सिंगल पेज विथ 3 बुलेट पॉइंट्स, दैट्स इट, खत्म। ओके सर, चलो वो डिस्कस करते हैं फिर फर्स्ट। कंप्यूटर जी प्लीज गिव अस। ओके, व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? इट इज अ बुक दैट कीप्स record of all cash and cash related transactions happen in the business। मतलब क्या ये बोल रहा है कि ये क्या है, इसका नाम ही क्लियर है, कैश बुक। मतलब कैश कि इस बुक के अंदर, इस अकाउंट के अंदर, इस चैप्टर के अंदर, इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर हमें सिर्फ एंड सिर्फ किसकी बातें करनी है? कैश की। किसकी बातें करनी है? कैश की। एंड सेकंड वर्ड इज बुक। व्हाट डू यू मीन बाय बुक? बुक मीन्स इट इज नॉट अ लेजर, इट इज नॉट अ जर्नल, ये सिर्फ एक बुक है। इट इज कॉल्ड अ स्पेशल पर्पस बुक एज इट्स नेम सजेस्ट कि जब आप कोई पर्टिकुलर किसी काम के लिए कोई नई किताब या कोई नई बुक आप बनाते हो, वो क्या कहलाती है? स्पेशल पर्पस बुक। तो ये जो बुक हम पढ़ने जा रहे हैं, ये बुक किसके लिए बना रहे हैं हम? स्पेशली कैश ट्रांजेक्शन्स के लिए। सर आप जब ये ऐसी बातें बता रहे हो तो मुझे कुछ याद आ रहा है कि जब हम किसी दुकान वाले के पास जाते हैं ना कुछ सामान लेने के लिए, तो उसने अपने पास एक छोटी सी किताब रखी होती है, वो उसके ऊपर लिखता रहता है आज मैंने ये बेचा, ये बेचा, ये बेचा, वो नोट करता रहता है। क्या उसी को कैश बुक कहते हैं? बेटा बिल्कुल तुम सही जा रहे हो, बट कुछ जो बिल्कुल छोटे दुकानदार होते हैं वो एक बुक बनाते हैं, उसी बुक में सभी चीज रिकॉर्ड करते रहते हैं। ऊपर इसने माल बेचा ये लिख दिया, उसको नीचे इसको इतने में बेचा, इसको इतने बेचा, उधार बेचा, सब लिखते हैं। बट कुछ जो थोड़े बड़े होते हैं वो 2 कॉपी मेंटेन करते हैं, आपने देखा होगा। एक में वो सिर्फ जितना कैश है उस कैश की बातें लिखते रहते हैं ताकि वो शाम को अपने जो गले में जो उनका जो काउंटर पे जो पैसा रखा उसे वो मैच कर सकें कि इतना सामान हमारी कॉपी में गया था और कैश मेरे काउंटर पे इतना होना चाहिए, ताकि कोई किसी ने कुछ चोरी वोरी ना की हो पैसे की। ठीक है। और एक अकाउंट, एक बुक, एक दो जो 5-10 बुक्स अलग से बनाते हैं जिसको हम अलग वीडियो में पढ़ेंगे, वो 10 सब्सिडीज बुक्स होती हैं जिसमें उधार की सेल परचेज की बातें या अदर बातें वो लिखते रहते हैं। तो जो हम पर्टिकुलर बुक, ये सब्सिडरी बुक, ये जो हम स्पेशल पर्पस बुक पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर हम सिर्फ कैश एंड सिर्फ कैश की बातें करेंगे। सर आपने एक ये वर्ड और लिखा हुआ है यहाँ पे, कैश एंड कैश रिलेटेड। सर ये कैश रिलेटेड क्या होता है? बेटा कैश रिलेटेड मीन्स बैंकिंग ट्रांजेक्शंस। इफ यू गो एंड विजिट अ प्रैक्टिकल बिजनेस, अभी तो आप क्या हो, आप स्कूल हो, स्टूडेंट्स स्कूल में जाते हो, कॉलेज में जाते हो, आप लोग क्या करते हो? आप सुबह 100-200 रुपीज़ लेके जाते हो, आप कुछ मेट्रो का टिकट परचेज करते हो, आप बस का टिकट परचेज करते हो, आप कुछ अपना बाइक में या गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हो। दिस ऑल ट्रांजेक्शंस इन्वॉल्व कैश ओनली, तो आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। बट व्हेन यू गो अप ऑन द लैडर, यानी जब प्रैक्टिकल लाइफ में बिजनेस के पास जाओगे तो दे डोंट डील विद कैश। जब उनको अगर 50 लाख का, 50,000 का, 2 लाख का, 10 लाख का कोई फर्नीचर, कोई बिजनेस में डील करनी होती है, कोई सेल परचेज करनी होती है, तो वो इतना बड़ा कैश का कैरी बैक करके ही जाते। तो whenever they in practical life they discuss कि आप अभी कैश, आप कैश में लोगे या उधार में लोगे। तो बाय द कैश मीन्स कि आप पेमेंट अभी करोगे। पेमेंट अभी चेक के थ्रू हो सकती है या बैंक के थ्रू हो सकती है, बट चेक भी बैंक के थ्रू ही आएगा हमारे पास। इट मीन्स कि वो सिर्फ किसकी बातें कर रहे होते हैं? बैंक के थ्रू पैसा लेने के लिए। तो कैश एंड कैश रिलेटेड मीन्स बैंकिंग ट्रांजेक्शंस। तो इस बुक के अंदर हमें किसकी बातें करनी है? कैश की और बैंक्स की। जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है सिर्फ उसके थ्रू की हमें यहाँ पे बातें करनी है। देखिए सेकंड पॉइंट क्या बोलते हैं। सेकंड पॉइंट बोल रहा है इट डजंट डील विद एनी ट्रांजेक्शंस अदर देन कैश और बैंक। देखो ये कोई नया पॉइंट नहीं है, ये पहले वाले का ही एक्सटेंशन है। पहले वाले पॉइंट ने क्या बोला कि हम सिर्फ कैश की बातें करेंगे। दूसरे वाला पॉइंट मुझे क्या बोल रहा है कि कैश के अलावा दूसरी जो बातें होंगी उसकी बात नहीं करेंगे। तो उसी वाले पॉइंट को ये फर्दर फर्म कर रहा है, कंफर्म कर रहा है कि हमें सिर्फ किसकी बातें करनी है? कैश की बातें करनी है। इसने हमें कुछ एग्जाम्पल दिए हैं बेटा। क्या एग्जाम्पल दिया है? फॉर एग्जाम्पल क्रेडिट एंट्रीज। यस, जब हमने बोला कि हम सिर्फ कैश की बातें करेंगे, इट मीन्स कि जो जिसमें अदर देन कैश होती है। एग्जाम्पल क्रेडिट परचेजेस, आपने माल परचेज किया, आप उसकी पेमेंट करोगे, हाँ वो कैश बुक में आएगा। बट अगर आपने कुछ माल परचेज किया जिसकी पेमेंट आपने अभी कहा कि मैं अभी नहीं दूंगा, आपको 1 महीने के बाद दूंगा, तो जो आज अपनी बुक्स बना रहे हो वो उस टाइम कैश बुक बनाते वक्त वो एंट्री उस बुक में नहीं आएगी। बट हाँ आफ्टर 30 डेज जब आप उसको पेमेंट करते रहोगे, जब कैश एक्चुअल में इन्वॉल्व होगा, तब वो ट्रांजेक्शन आप यहाँ पे रिकॉर्ड
कर सकते हो। सेम वे जब आप सेल करोगे, सेल अगर आप कैश में कर रहे हो, इमीडिएट पैसा आपको मिल रहा है बैंक के थ्रू या कैश के थ्रू, आप उसको अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड करोगे। बट अगर आपको वो माल उधार में बेच रहे हो तो उसको आप अभी रिकॉर्ड नहीं करोगे। जब आप उसका पैसा मिल जाएगा 30 दिन 20 दिन बाद, 2 महीने बाद, तब आप उसको अपनी बुक में रिकॉर्ड करोगे। दैट इज कॉल्ड क्रेडिट एंट्रीज। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल है मेरा बुकिंग एक्सपेंस विदाउट पेमेंट। अब हम कुछ खर्चे करते हैं, रेंट पे करते हैं, सैलरी पे करते हैं, तो ये क्या है, मेरे रियल एक्सपेंसेस है, इसमें मेरा कैश इन्वॉल्व हो रहा है। तो इसके लिए ये कहां पे आएगा, ये मेरी कैश बुक में एंटर करेगा। बट देयर आर लॉट ऑफ अदर एक्सपेंसेस जिसकी हमें पेमेंट कैश में नहीं करनी होती, बट उसको हम अपनी बुक्स में खर्चा इन्वॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन चार्ज किया हम लोगों ने, तो बेटा डेप्रिसिएशन जब आप चार्ज करते हो क्या एंट्री पास करते हो, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। क्या बेटा बताओ, इसमें कहीं पे कैश इन्वॉल्व हो रहा है, नहीं सर। तो क्या ये कैश बुक में आएगा, नहीं सर। सर ये तो समझ में आ गया, हमें कुछ और एग्जांपल दो एक्सपेंस के जो कि जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं होता। ओके, आई कैन गिव यू मोर एग्जांपल। आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। लेट्स टेक एन एक्स सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी, उसको आप बुक करते हो बुक्स में, कैसे बुक करते हो, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। सैलरी को डेबिट किया, आउटस्टैंडिंग सैलरी को लायबिलिटी को क्रेडिट किया। क्या इसमें कहीं पे कैश आया बेटा, नहीं आया सर। तो इसको क्या हम बुक्स में दिखाएंगे, कौन सी बुक्स में, कैश बुक में दिखाएंगे, नहीं सर, बिल्कुल नहीं दिखाएंगे। दैट्स माय बॉय। तो यानी कि जो भी एंट्री उधार में हो रही है उसको हम इस बुक्स में नहीं दिखाएंगे। ओनली दोज एंट्री which involve some kind of cash or banking transactions we will taken care of by the cash book. That's it. Now the last but the not least, it's not a cash account while where we follow double entry rules. Okay, सही कह रहा है। देखो बेटा, हम जब कैश बुक बनाएंगे ना तो हमें कोई लेजर नहीं बनाना है, हमें कोई जर्नल एंट्रीज नहीं पास करनी है, हमें एक बुक रिकॉर्ड करनी है लाइक ए कॉमन मैन। तो हमें उसके लिए जर्नल एंट्रीज आना जरूरी नहीं है। मैं कह रहा हूं आप एक कॉमन मैन हो, आप फर्स्ट टाइम एक वीडियो देख रहे हो, फर्स्ट टाइम अकाउंट को पढ़ रहे हो और आपको एक मैं बोलूं कैश बुक बनानी है, आप कह लो कि मुझे कुछ नहीं पता भैया, जर्नल एंट्रीज क्या होती है, लेजर क्या होते हैं, मुझे सिर्फ कैश बुक बनानी है, बताओ मैं क्या करूं। उसका आंसर मैं नेक्स्ट स्लाइड में भी दूंगा, बट इसमें आप सुन लो। मैं बोल रहा हूं आपको ये समझ में आता है एक पर्टिकुलर लाइन पढ़ने से कि इससे कैश आ रहा है या जा रहा है, हाँ सर समझ में आता है। तो बस आपको इतना पता लगाना है, एक सिंपल सी इंग्लिश रीड करनी आनी चाहिए आपको और एक कॉमन सेंस होनी चाहिए कि मैं जब पर्टिकुलर ट्रांजेक्शंस मुझे अकाउंट्स में, मुझे मेरे क्लास के अंदर, मुझे मेरी बुक्स के अंदर, मुझे मेरे एग्जाम हॉल में अगर मुझे कोई पर्टिकुलर ट्रांजेक्शंस दी है, जब मैं उसको रीड करता हूं मुझे क्या ये फीलिंग आ रही है इससे कि मेरे पास कैश आ रहा है या जा रहा है, कुछ कैश की इन्वॉल्वमेंट है, हाँ सर पता लगा सकते हैं। दैट्स इट, आपको वो बस वो पता लगाना है। अगर वो पता लगा लिया तो आप अपनी किताब आराम से कैश बुक बना सकते हो। नाउ लेट्स रीड दिस लाइन फुल्ली। बट वी विल प्रिपेयर इट बाय अज्यूमिंग लाइक कैश अकाउंट। हाँ, बट जब हम ये बनाएंगे तो ये बिल्कुल कैश अकाउंट की तरह ही बनेगा। क्या बोल रहे हो सर, हाँ बेटा एग्जैक्टली सेम वैसे ही बनेगा। यानी कि हम ने जो जनरल लेजर का अकाउंट चैप्टर पढ़ा है, जो कि हम आगे वाली वीडियोस में दिखाएंगे आपको, उसके अंदर यू प्रिपेयर लॉट ऑफ लेजर्स, एंट्री पास करते हो, फिर लेजर्स प्रिपेयर करते हो। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर अगर 30 ट्रांजेक्शंस हैं तो आपको एटलीस्ट 30, 35, 20 लेजर्स बनाने पड़ते हैं। उसमें मार्क्स कितने मिलते हैं, कुछ भी नहीं। बट इस चैप्टर में आपको उस लेजर का सिर्फ एक कैश अकाउंट उठाना है, सिर्फ वो बनाना है और आपका कैश बुक का पूरा चैप्टर खत्म। दैट्स इट, इतना ही है बस कैश बुक आपका, और कुछ नहीं है। सर सीरियसली चैप्टर खत्म, हाँ बेटा, बट ये बस थ्योरी के 2 पॉइंट याद रखो और कैश बुक चैप्टर खत्म। सर अभी हमें प्रैक्टिकली नहीं पता ना अभी भी कैसे करना है, वो हम एक नेक्स्ट स्लाइड और पढ़ेंगे, नेक्स्ट 5 और 10 मिनट्स के अंदर आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। आई कैन टेल यू विद गारंटी कि आपको इसके बाद की वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप कॉमन सेंस लगाओगे, मेरी ये जो 10-15 मिनट की जो बातें नेक्स्ट और करने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनोगे, उसके बाद आपको ये किसी और के असिस्टेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप कॉमन सेंस लगाओगे तो। सर तभी आपने अपनी पहली वीडियो कैश बुक बनाने का सोचा। एग्जैक्टली
क्योंकि इतना आसान चैप्टर है ना यार, इतना आसान चैप्टर है कि पूरी 11th पूरी 12th आप कर लोगे तो इससे इजी चैप्टर आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। सर सिर्फ इजी भी है या कुछ इसका फायदा भी है? हाँ बेटा, बहुत बड़ा फायदा है। जब आप एग्जाम देने जाओगे ना, और आपके एग्जाम में अगर आपका एग्जाम पेपर पूरा सिलेबस कवर कर रहा होगा, यानी कि आपके जितने भी चैप्टर हैं इस बुक में 10, 18 या 20 या 21 चैप्टर हैं, उन सबसे अगर क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो इस चैप्टर से, अकेले चैप्टर से 8 से 10 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा। और अगर आपका सिर्फ आधा सिलेबस आ रहा है, उसमें कैश बुक भी आ रहा है, तो इसकी वेटेज ज्यादा भी हो सकती है, 15 से 20 मार्क्स भी हो सकती है। इट मीन्स कि ये इजी है, ये स्कोरेबल है, एंड थर्ड इसका वेटेज भी ज्यादा है। कुछ चीजें इजी होती हैं, बट हमें पता है एग्जाम में कितना भी अच्छा लिखो इसमें मार्क्स नहीं मिलता, बट इसमें मार्क्स आपको पूरा का पूरा मिलेगा, आधा नंबर भी नहीं कटेगा। तो इसलिए इस चैप्टर को बड़े ध्यान से पढ़ो, बहुत स्कोरिंग है, बहुत वेटेज लगता है और बहुत ही इजी है। ओके सर, आप बार बार कह रहे हो कि थ्योरी पढ़ा दी, अब आपको एक चीज और दिखाऊंगा, उसके बाद आपको चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो प्लीज हमें वो चीज दिखा दो। ओके देन कंप्यूटर सर प्लीज टेक अस थ्रू। वाओ, हाँ ये क्या है? कंप्यूटर सर ने हमें दिखाया है कि हमारे पास एक पॉन्ड रखा हुआ है, एक बकेट रखी हुई है, एक छोटा बॉक्स है जिसके अंदर हमें पैसा डालना है, पोरिंग इन मनी, हमें मनी हमेशा ला ला करके इसके अंदर डालना है। आप अपने घर का एक पिगी बैंक सोचो, पिगी बैंक होता है आपके घर में, एक गुल्लक होता है जिसमें आप सारे पैसे घर के लाके डाल देते हो, तो आप समझो कि ये वही एक बक्सा है जिसमें अपने सारे पैसे आप पैसा इकट्ठा करते हो। अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहते हो, तो आप सोचो कि आपके घर के आसपास कोई डेयरी होगी, कोई छोटी मोटी परचून की दुकान होगी, उसके जहाँ पे वो बैठता है, दुकानदार बैठता है, उसके नीचे एक ड्रॉर रखा होता है, जो भी कस्टमर पैसा देता है वो सारा उस ड्रॉर में डालता रहता है। तो ये बॉक्स वही है जिसमें आपको सारा पैसा अपना डालना है। नाउ दिस इज आउटपुट कंटेनर, ये वो बॉक्स है जिससे आपको पैसा मिलने वाला है। तो जब भी आपको पास पैसा आएगा आपको इस बॉक्स में डालना है। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि जो राइट आपके लेफ्ट हैंड साइड में इस बॉक्स में आपको पैसा डालना है, और ये जो आउटपुट कंटेनर है इसमें से आपको पैसा निकालना है। लेट मी गिव वन मोर एग्जांपल विद इन दिस। आपने कई बार देखा होगा कि पापा आपको अथॉरिटी दे देते हैं कि बेटा जाओ, या मम्मी आपको बोलती है देखो ये घर के पास एक परचून की दुकान है, यहाँ से आपको टॉफी चाहिए, स्कूल के लिए रजिस्टर चाहिए, या घर के लिए खाना वाना चाहिए, दाल आटा चावल सब्जी कुछ लेना, आप यहाँ से लेते रहना, मैं वीकली या मंथली इसका पैसा पे करके इसको अपना पे सुलटा दूंगा। तो आपको पता है कि कहाँ से निकालना है पैसा, आपको पता है कि कहाँ से जाके निकालना है। तो दिस इज आउटपुट कंटेनर जहाँ से आपको पैसा निकालना है, और ये वाला इनपुट कंटेनर जहाँ पे आपको पैसा डालना है। लेट्स कनेक्ट बोथ ऑफ देम। मैं बोलता हूं कि ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, तो क्या होगा? जो आप पैसा यहां से डालोगे वो अपना आप इस पाइप के थ्रू यहां पे चला जाएगा, और फिर इसके थ्रू आप उसको बाहर निकाल सकते हो। एग्जैक्टली। तो हमें क्या किया, हमने दो बर्तन रखे, हमने एक दो बगों को आपस में मिला दिया, एक का रखा द्वार सिर्फ डालने का, यहां से हम सिर्फ पैसा डालेंगे, विल पोर इन मनी फ्रॉम हियर, और एक हुआ जिसको हम पैसा सिर्फ निकालेंगे। इससे क्या होता है, हमारे बहुत सारे क्योस खत्म हो जाते हैं। हम बार बार इसी से निकालेंगे, इसी से डालेंगे तो बड़ा दिक्कत रहता है, हमें काउंटिंग नहीं कर पाते कि कितना निकाल लिया कितना डाल दिया। बट यहां से हम जब पैसे डालने का एक बॉक्स बना दे सेपरेटली, और यहाँ पे एक बॉक्स बना दे पैसा निकालने का, बच्चों अब आपका कैश बुक चैप्टर खत्म। सर वो कैसे, आगे देखो। आपका जो कैश बुक बनेगा, टी शेप अकाउंट जो बनेगा वो कैसा बनेगा, बिल्कुल ऐसे टी शेप, जिसकी एक साइड होगी लेफ्ट हैंड साइड होगी, जहां पे जो भी आप ट्रांजेक्शन जिसमें से भी आपको सेंस लग रहा है कि यहां से पैसा आ रहा है, आप वो इस तरफ लिखोगे, और जिस भी तरफ आपको लग रहा है पैसा जा रहा है जिस भी एंट्री से, उसको आप इधर लिख दोगे। आपका कैश बुक का चैप्टर खत्म। मीन्स व्हाट, डेबिट द कैश बुक व्हेनेवर कैश कम्स इनटू द बिजनेस, एग्जैक्टली, एंड क्रेडिट द कैश बुक व्हेनेवर कैश गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस। तो जब भी आपको कैश बिजनेस में आएगा आप डेबिट साइड पे उसको लिख देना, जब भी कैश बिजनेस से जाएगा आपको कहां लिखना है, वो क्रेडिट साइड। सो दिस इज योर कैश बुक, जिसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सिर्फ इनपुट पैसा आने का, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है, जहां से राइट हैंड साइड क्या है, जहां से आपको पैसा बाहर भेजना है, जहां से पैसा निकालना है। बेटा अब आपका हो गया काम बिल्कुल खत्म, कैश बुक खत्म। सर अभी भी मजा नहीं आया, आप प्लीज हमें एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखा दो जिससे हमें पक्का हो जाए कि हमारा कैश बुक खत्म। ओके बेटा, कंप्यूटर सर प्लीज हेल्प अस। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने टी शेप अकाउंट बनाया,
उसमें डेबिट क्रेडिट को नोट किया। नाउ कंप्यूटर सर हमें एग्जांपल दे रहे हैं डेबिट साइड के, वो हमें चीजें बता रहे हैं जहां से हमें पैसा आ सकता है। मींस हमें पैसा कहां कहां आ सकता है बेटा, जो हमारा नॉर्मल बिजनेस है, हमने उसको कैश में माल बेचा है, तो वहां वो कहां डाल देंगे हम, डेबिट साइड। किस नाम से, टू सेल्स। कहां से आया, सेल्स से आया बेटा। और बेटा पैसा कहां से आ सकता है, सर पैसा हमारा आ सकता है कहां से, बिजनेस ने नया पैसा इंट्रोड्यूस कर दिया, कैपिटल नहीं लगा दिया, तो वो भी यहाँ पे डाल देंगे। जिसको हमने पहले उधार में माल बेचा था वो हमें पैसे लाके दे रहा है वापस, तो भी उसको यहाँ पे डाल दिया। हमने कुछ कमीशन कमाया है उसको यहाँ पे डाल दिया। कोई रेंट पे हमने बिल्डिंग दी थी उसका रेंट कमा रहे हैं वो यहाँ पे डाल दिया। हमने कुछ इंटरेस्ट कमाया हमने वो यहाँ पे डाल दिया। हमने कुछ पुराने न्यूज़पेपर बेच दिए उससे जो कैश आया हमने वो वहाँ पे डाल दिया। हमने कोई पुराना फर्नीचर बेच दिया, मशीनरी बेच दी, उससे जो पैसा आया वो यहाँ पे डाल दिया। तो अब क्या होगा, आप सोचो एक दुकानदार ने एक बॉक्स बना रखा है, भैया दुकान पे आज जितना भी काम होगा ना सभी इस डब्बे में पैसा डालना है। तो चाहे ओनर घर से पैसा लाए तो वो भी इस बॉक्स में डालेगा, आप कुछ सेल परचेस करो तो भी इस बॉक्स में डालेगा, आपको कोई रेंट आ रहा है, कुछ इंटरेस्ट आ रहा है, वो भी क्या करेगा, इस वाले बॉक्स में डालेगा। तो आपकी जितना भी सोर्स ऑफ मनी है वो सब कहाँ जाएगा, इस डेबिट साइड। तो क्या सर इसके लिए हमें जर्नल एंट्री याद करना जरूरी है, नहीं। क्या जरूरत पड़ी आपको जर्नल एंट्री याद करने की, क्या जब आपको अगर एग्जाम में लिखा मिलेगा है वी रिसीव्ड अ रेंट ऑफ ₹5000 इन कैश, तो आपको पता नहीं चल रहा है कि आपको पैसा मिला है या नहीं मिला, हाँ सर पता चल रहा है। तो कहाँ लिखना है आपको, पैसा जो मिलता है डेबिट साइड लिखना है। क्या लिखना है, कहाँ से मिला है वो पैसा, रेंट से मिला है, तो टू रेंट 2000 रुपीज, दैट्स इट। सेम वे आपको कहाँ लिखना है, क्रेडिट एंट्री, जो पैसा आपके यहाँ से जा रहा है। तो आपने कुछ माल परचेज किया उसकी पेमेंट कर दी, तो बाय परचेजेस अकाउंट वो लिख दिया आपने। उधार में माल लिया था उसको अब पेमेंट कर रहे हो तो बाय क्रेडिटर्स, तो बाय 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 बाय, दैट्स इट। तो किसको पेमेंट की, परचेजेस की, तो बाय बाय कैश, क्यों परचेजेस, तो बाय क्रेडिटर्स, बाय सैलरी, बाय रेंट, बाय इंटरेस्ट। कोई मशीनरी परचेज किया उसके लिए कैश गया चला गया, ओनर्स ने कुछ पैसा विड्रॉ कर लिया वो चला गया। तो ये साइड जो है हमेशा किसकी रहेगी, पैसा विड्रॉ करने की, और ये साइड किसकी रहेगी, हमेशा पैसा इंट्रोड्यूस करने की, दैट्स इट। तो जब भी एंट्री को आप पढ़ते हो बस वहां से सेंस निकालो कि यहाँ से पैसा आ रहा है या जा रहा है। आ रहा है तो इधर लिख दो हमारा डेबिट साइड की तरफ, अगर पैसा जा रहा है आप इधर लिखो क्रेडिट साइड की तरफ। उसके बाद क्या करो, दोनों अकाउंट को चेक करो कि हमारा एक पूरा दिन चला गया, पूरे दिन में हमारे पास कितना पैसा आया, हम इसका टोटल हमारा कितना पैसा आया, मेरे पास 95,000 रुपीज। ओके, उसमें से कितना चला गया हमारा 35,000 रुपीज, तो नेट कितना बचा बेटा हमारे पास 60,000 रुपीज। तो ये हमारी क्या बन गई, कैश बुक। सर हमें ये बात बताओ, ये जो 60,000 रुपये रखा हुआ है इसको हम क्या बोलेंगे, इसका एक नाम था हमारा, क्या नाम था इसका, बाय बैलेंस सीडी। इसका मतलब क्या होता है सर, बाय बैलेंस सीडी, कितना हमारे पास बैलेंस बच गया। सीडी मतलब क्या, कैरी डाउन। सर ये 60,000 रुपये है, ये डेबिट बैलेंस बचा है या क्रेडिट बैलेंस बचा है, बेटा ये बहुत सारे लोगों को डाउट होता है। ये जो 60,000 रुपये लिखा है ना, ये भले ही आपके कहाँ पे लिखा हुआ है क्रेडिट साइड, बट ये कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। क्यों होता है डेबिट बैलेंस, बिकॉज डेबिट साइड ज्यादा थी तो क्रेडिट साइड कम थी, तो डेबिट वालों के अभी भी कितने बचे हुए हैं, 60,000 रुपये अभी भी बचे हुए हैं, तो इसलिए कौन सा बैलेंस है बेटा, ये हमेशा डेबिट बैलेंस। और इसलिए हम नेक्स्ट ईयर जब नेक्स्ट डे हम अपना अकाउंट स्टार्ट करेंगे तो हमारे गले में अभी भी कितना पड़ा हुआ है, 60,000 रुपये। तो ये 60,000 रुपये हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड, बिकॉज ये कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। तो कहाँ लिखेंगे हम, टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो बेटा ये था हमारा सैंपल कैश बुक। आपको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं जाते वक्त दो बातें। सबसे पहले इसमें सिर्फ एंड सिर्फ कैश की और बैंक्स की बातें आएंगी, बैंक्स वाला टॉपिक हम बाद में छेड़ेंगे। तो सिर्फ एंड सिर्फ कैश की बातें आएंगी। उधार में कुछ लिया है आपने, कुछ बेचा है आपने कुछ खर्चा लिया है जिसमें आपका कैश आदान प्रदान नहीं हो रहा है, कुछ इनकम कमाई है जिसमें आपका कैश नहीं आ रहा है, नहीं जा रहा है, तो उन सब की हम बातें यहाँ पे नहीं करेंगे। तो पहला काम हमारा क्या है, सबसे पहले पता करो कि ये इसमें कैश इन्वॉल्व है या नहीं। दूसरा काम क्या है, बस ये चेक करना है कि उससे कैश आ रहा है या जा रहा है। आ रहा है तो हमें लिखना है टू रेंट, टू कमीशन, जहां से आ रहा है उसका नाम डेबिट साइड लिख देना। जा रहा है तो बाय बाय क्रेडिटर्स, बाय बाय सैलरी, बाय बाय रेंट, हमारे उसको यहाँ पे लिख देना है। हमारा चैप्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा खत्म, फिनिश। तो सर आपका वीडियो खत्म नहीं बेटा, मैं आपको 1-2 मिनट और लूंगा, आपसे कुछ भी को बेसिक बातें करनी। बच्चों आप सोच रहे होंगे कि हमें ये क्यों पढ़ना है,
ये चैप्टर हमें आपसे यूट्यूब से क्यों पढ़े, हमारे पास फ्रेंड्स है, हमारे पास स्कूल टीचर है, हमारे पास ट्यूशन टीचर है, हमारे पेरेंट्स हैं, तो हमें क्यों यहाँ पे टाइम वेस्ट करें। बट एब्सोल्युटली राइट, वो लोग आपके लिए बहुत ज़रूरी है, उनकी गाइडेंस आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। बट मैं आपको एक पर्सनल बात डिस्कस करना चाहता हूँ। जितना भी हमने यहाँ पे टॉपिक डिस्कस किया है ना, ये मैक्सिमम हमें 15 से 20 से 25 मिनट लगेगा। लेकिन जब मैं इसको ट्यूशंस पे पढ़ाता हूँ, अपने बच्चों को, रियल बच्चों को वहाँ पे फेस टू फेस पढ़ाता हूँ, तो मैं इसको टॉपिक को इतना कवर करने के लिए पूरा 1 घंटा लेता हूँ, पूरा एग्जैक्ट 1 घंटा। उसके अलावा जो बच्चे मेरी क्लास में आते हैं, आधा घंटा उनको लगता है क्लास में आने, जो वो क्लास से जाते हैं उनको घर तक पहुँचने में आधा घंटा लगता है, तो 2 घंटे आपके यहाँ पे टोटल लग चुके हैं। उसके अलावा आपको बीच में रास्ते में कोई दोस्त मिल गया है, आपको बीच में घर जाते ही आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा, आप आधा घंटा 1 घंटा उसके बाद भी वेस्ट करोगे, तो इन टोटल मोर देन 2 आवर्स आप अपनी लाइफ के वेस्ट करते हैं। दैट इज पॉइंट 1, टाइम वेस्ट। सेकंड इज मनी। जो भी आपका ट्यूशन टीचर होगा, वो एटलीस्ट आपको पर मंथ 1000 से 15 रुपीज पर मंथ ले रहा होगा आपसे, आप वो अमाउंट सेव कर सकते हैं। थर्ड, कंफर्ट। कंफर्ट कैसा? जब भी आपको क्लास लेना है, आपको क्लास की टाइमिंग अगर 5 बजे है, तो यू हैव टू बी देयर बाय 5 शार्प 5। आपका बारिश आ गया, आप उस दिन तबीयत खराब है, यू कुडंट मेक योर स्कूल, आपका गाड़ी खराब हो गया, स्कूटर खराब हो गया, जो भी आपका इश्यूज हो गया, आप वहाँ पे क्लास में नहीं जा पाए, तो क्या होगा? आपका वो क्लास मिस हो जाएगा। बट अगर आप इससे यूट्यूब से, हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से अगर पढ़ रहे हैं अपने पास, तो हमारे पास कंफर्ट है। हम घर पे जाने के बाद, स्कूल से आते ही हमारा मन किया, हम वीडियो खोल के देख लिया, 15-20 मिनट पे देखा, चैप्टर खत्म, टॉपिक खत्म, आगे चलते। हम ब्रेकफास्ट करते हुए पढ़ सकते हैं, हम स्कूल से मॉर्निंग में उठ के पढ़ सकते हैं, बिकॉज वी हैव योर ओन टीचर विद यू। जहाँ पे कहोगे वहीं पे वो चालू हो जाएगा आपको पढ़ाने के लिए। फोर्थ, आपको कुछ चीज़ें समझनी है, तो आप कई बार ग्रुप ट्यूशंस में टीचर से पूछते हुए थोड़ा हेजिटेट करते हो, वो थोड़ा बताने में हेजिटेट करते हैं, बट यहाँ पे क्या है, आप उसको रिवाइंड करके दोबारा देख सकते हो उस टॉपिक को। आपको तो कोई रोकने वाला है नहीं ना। टीचर को हम बोल नहीं पाते कि सर थोड़ा स्लो पढ़ाओ, सर थोड़ा फास्ट पढ़ाओ, बट यहाँ पे टेक्नोलॉजी आपके हाथ में। आपको लगता है कि सर थोड़ा तेज पढ़ा रहे हैं, तो वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके स्लो करके देख लो वापस। आप लगता है सर थोड़ा स्लो पढ़ा रहे हैं, थोड़ा आप स्किप कर सकते हो कुछ पार्ट्स को, तो आप बहुत सारे बेनिफिट उठा सकते हो। एंड इवन आफ्टर अचीविंग ऑल ऑफ दिस, आपको स्टिल लगता है कि कुछ चैप्टर्स, कुछ टॉपिक्स आपको लगता है कि आपको मेरे यहाँ पे समझ में नहीं आ रहे, देन आप अल्टरनेट सॉल्यूशन देख सकते हो, देन आप टीचर के पास जा सकते हो। तो जो टीचर आपको ये पूरा अकाउंट्स पढ़ाने में 1 साल लगाएगा, क्योंकि वीक में 3 दिन ही क्लास लेगा, वो आपको पूरे साल लगाएगा, जो लगाएगी मैडम आपकी, आप हमारे वीडियोस देखते हो, दिन में आप 1.5 से 2 घंटे वीडियोस देख सकते हो, आपको पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। हम कोई भी वीडियो 15-20 मिनट 25 मिनट से ऊपर नहीं रखेंगे, मैक्सिमम आधा घंटे में डेडलाइन है, तो आप दिन में 1-2-3 वीडियोस देख लेते हो, आप पूरे सिलेबस को विद इन 2 मंथ्स खत्म कर सकते हो। तो इसलिए आप जब भी पढ़ो, साथ में कॉपी किताब लेके पढ़ो, जैसे आप नॉर्मल ट्यूशन क्लासेस में स्कूल टीचर्स के साथ सामने पढ़ते हो, और डिलीजेंटली एक एग्जाम्पल फॉलो करो, बुक्स को रीड करो, यू विल बी थ्रू। फिर भी आपको कुछ रहता है, आप ये 2 महीने मुझे दो, उसके बाद आपको लगता है, देन यू कैन स्टिल रेफर योर ट्यूशन टीचर्स। लेकिन इसमें बेनिफिट क्या होगा, आपको पहले से थ्योरी सब कुछ पता होगा, आपको बैकग्राउंड पता होगा, और आपको सिर्फ कुछ ही चैप्टर्स के लिए आपको फीस पे करनी पड़ेगी, और आपको पता है उसमें भी आपको क्या डाउट पूछना है, यू विल बैंग ऑन विद द टारगेट्स। तो विद दैट नोट, I'll close my lectures today, and for further discussion and further questions, please watch out my new videos on Cashbook. And secondly, I'm leaving the my contact details of my email. You can reach out to me, और आप कमेंट में भी डाल सकते हो। आपको कोई भी डाउट किसी भी चैप्टर को लेके, और आपको फिर भी लगता है आप लिख नहीं पा रहे हो, तो उस डाउट का, जिस बुक में डाउट है उस पर सर्कल लगा के, उसके ऊपर पेन से लिख के, आप उसकी फोटो खींच के आप हमारे ईमेल आईडी मुझे भेज सकते हो, या फिर कमेंट में डाल सकते हो। मैं उसको रीड करके विद इन डे आपको रिप्लाई करने का ट्राई करूंगा। आई हैव वेरी स्मॉल टीम राइट नाउ, तो जैसे आपकी करीज का लेवल बढ़ेगा, वीडियोस का लेवल बढ़ेगा, आई विल इंक्रीज माई स्ट्रेंथ, तो मैं उसके अकॉर्डिंग ताकि आपको करीज रियल टाइम पे मैं आंसर कर पाऊँ। ओके गाइज, थैंक यू, बाय बाय, प्लीज वॉच द नेक्स्ट वीडियोस, थैंक यू।